सपना के पड़ोसी का कहना है कि सपना मथुरा के घर में शिफ्ट हुई है, वो कहीं और नहीं गई है। मथुरा के घर से उसने अपना हिस्सा ले लिया और मथुरा के घर में ही शिफ्ट हुई है, क्योंकि सपना एक नंबर की झूठी है। वो सोशल मीडिया पे कुछ और दिखाती है, पर ऑफ कैमरा वो कुछ और करती है। उसने अपने सास ससुर के ऊपर भी दहेज का केस लगा दिया है, वो वहाँ से भी प्रॉपर्टी ले रही है, लेकिन सोशल मीडिया पे लोगों को दिखाती है कि मैं कहीं से कोई भी प्रॉपर्टी नहीं ले रही हूँ, ना अपना जहाँ की मथुरा के घर में अपने पूरी ज़िंदगी की पूंजी कमाई लगा दी, लेकिन वहाँ पे भी मुझे 1 रुपया भी हिस्सा नहीं चाहिए। लेकिन सपना ने अपना हिस्सा ले लिया और वो मथुरा के घर में ही शिफ्ट हो गई है। तो गाइस, इस तरीके के कुछ लोग हैं जो दावा कर रहे हैं कि हम सपना के पड़ोसी हैं, हम सपना के बारे में सब कुछ जानते हैं। सपना ने अपने सास ससुर के ऊपर भी केस लगाया हुआ है और सपना अब मथुरा के घर में ही शिफ्ट हुई है। पता नहीं वो सपना के पड़ोसी हैं कि सिर्फ दावा कर रहे हैं, झूठे उसका नाम बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। पर इतना तो पता चलता है वीडियोस देखकर, ब्लॉग देखकर कि सपना मथुरा के घर में शिफ्ट नहीं हुई है, क्योंकि उसने सोशल मीडिया के सामने कमेंटमेंट की थी कि वो मथुरा के घर से कोई हिस्सा नहीं लेगी, उसे नहीं चाहिए। जबकि सपना का वो सपना था कि जब भी मथुरा का घर बन करके रेडी हो जाएगा, मैं पूरे परिवार के साथ मथुरा के घर में ही शिफ्ट होंगी। लेकिन इतना सब कुछ लफड़ा होने के बाद सपना ने बोल दिया कि अब उसे मथुरा के घर में भी हिस्सा नहीं चाहिए, क्योंकि उसको जीना है, उसको किसी तरीके का बवाल नहीं। तो इस तरीके का सपना का नाम बदनाम करने की कोशिश क्यों की जा रही है, वो बात मुझे भी नहीं समझ में आ रही है कि लोग इस तरीके की बातें क्यों कर रहे हैं। कुछ लोगों का तो कहना है कि सपना ने जो गाड़ी ली हुई थी वो सपना ने 2 महीना पहले ही ले ली थी। एक लेडी का कहना है कि मैं सपना के बारे में अच्छे से जानती हूँ, सपना ने मुझे अपने मुंह से बताया हुआ था कि हमने गाड़ी ली हुई है और सपना ने 2 महीना पहले ही गाड़ी ले लिया था। जबकि ब्लॉग में सपना ने बोला कि सपना ने अभी 1 हफ्ता पहले गाड़ी ली थी, लेकिन उसका एड्रेस लीक होने के बाद बहुत ज़्यादा उसकी लाइफ में प्रॉब्लम परेशानी आ गया था, इसलिए पुलिस ने मना किया हुआ था कि तुम कोई भी काम करो उसके 1 हफ्ते बाद ही ब्लॉग बनाओ, 1 हफ्ते बाद ही दिखाओ। इसलिए सपना ने ये बात नहीं बताई थी। लेकिन पड़ोसी बोलती है कि सपना ने वो 2 महीना पहले ही ले लिया था और सपना ने मुझे बताया भी था। सपना 1 नंबर की झूठी है। मैं सपना की वजह से सपना का वीडियोस नहीं देखती, मैं तो सूरज और राजवीर की वजह से ब्लॉग देखती थी। तो अब तो सूरज और राजवीर नहीं रहे, तो अब जब सपना आपको पसंद नहीं है तो मत देखा करिए सपना के वीडियो ब्लॉग्स। क्यों देख रही हैं आप सपना की वीडियो? क्यों इस तरीके से सपना को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं? अगर सपना घमंडी होती या सपना इस तरीके का सपना का कोई बिहेवियर होता ना, तो सपना आपसे कभी बातें नहीं करती। और अपनी ये बातें जो सपना ने किसी को नहीं बताई, वो आपको नहीं बताती कि मैं स्कॉर्पियो ले रही हूँ। वो ये भी बोल देती कि ये तो मेरी दोस्त ले रही है, दोस्त की गाड़ी है। लेकिन आपको इतनी रिस्पेक्ट, इज्जत दी कि सपना ने अपनी ये बातें आपसे बताई, पर आपने सोशल मीडिया पे उसकी बदनामी करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। और गाइज़, मैं तो सपना को सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि सपना, हाँ लोग हैं, लोग तुम्हारे फ़ैन हैं, तुमसे जानना चाहते हैं कि तुम कहाँ हो, कहाँ कैसे जगह पे रह रही हो, कैसे जगह पे शिफ्ट हुई हो। क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स इस तरीके के भी आ रहे हैं कि सपना तुम्हारे लिए फ़्लैट ही अच्छा था, क्योंकि फ़्लैट में उतनी सिक्योरिटी सब होती है तो वहाँ पे तुम महफूज रहती। पर अभी जैसे रो हाउस जैसा, क्योंकि दिख रहा था जिस तरीके का गेट वेट दिख रहा था, इससे पता चलता है कि वो बंगलो जैसे किसी घर में रहने के लिए गई हुई है। उस घर में सिक्योरिटी नहीं होती है, तो उस घर में उतना सेफ्टी नहीं रह सकता है जितना फ्लैट्स में सेफ्टी होते हैं। बाकी सपना ने जो ये कदम उठाया है, जहाँ भी वो शिफ्ट हुई है, तो अपना अच्छा बुरा सोच के ही शिफ्ट हुई होगी। सपना ने ये भी बोला अपने ब्लॉग में कि वो घर का होम टूर कराएगी। तो मैं तो यही कहूँगी गाइज़ कि मैं सपना अपना होम टूर ना ही कराए तो अच्छा है, क्योंकि इससे पहले जब वो शिफ्ट हुई थी और उसने होम टूर कराया था तो इतना बवाल हो गया कि उसको अपना वो वीडियो भी डिलीट करना पड़ गया था, और प्लस घर के एड्रेस भी लीक हो चुकी थी कि सपना का, क्योंकि जो लोग उस एरिया में रहते होंगे वो थोड़ी सी भी चीज़ें देखेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि ये इंसान कहाँ रहता है। तो सपना के लिए तो अच्छा यही होगा कि सपना अपना होम टूर का ब्लॉग भी ना दिखाए, क्योंकि जो उसके अच्छे और सच्चे फ़ैन हैं ना, वो सपना के फीलिंग और सपना की चीज़ों को समझ पाएंगे। लोगों का कहना यही था कि सारे सपना कहीं की प्राइम मिनिस्टर है क्या, जो इसके एड्रेस लीक हो जाएंगे, इसके घर तक लोग पहुंच जाएंगे। बड़े बड़े हीरो हीरोइन, नेता परेता, उनका एड्रेस लीक होता है तो उनको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। लोगों को पता होता है कि यहाँ पे ये इंसान रह रहा है, तो क्या उसके घर में, भैया उनके घर में उतनी सिक्योरिटी होती है कि उसके गेट, जहाँ उनका घर का मेन गेट होता है ना, वहाँ तक भी कोई नहीं पहुँच सकता। तो उनका अगर कोई जाने
तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक अकेली लड़की जिसको पता है कि इतनी सारी चीज़ें उसकी ज़िंदगी में चल रही, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी बताया हुआ था, और कि इतनी सारी प्रॉब्लम चल रही है, दो छोटे छोटे से बच्चों को लेकर रह रही है, तो कहा नहीं जा सकता कि कौन दुश्मन है कौन दोस्त है करके। और रही मथुरा के घर में शिफ्ट होने वाली बात, तो वो घर देख कर के बिल्कुल भी नहीं पता चलता है कि वो एकदम नया घर है या वो मथुरा का, क्योंकि मथुरा में जो घर बन रहा है वो बिल्कुल ही फ्रेश न्यू घर बन रहा है, और उस घर को देखकर बिल्कुल नहीं पता चल रहा था कि वो नया घर है। और सपना कैसे मथुरा के घर में अपना हिस्सा लेगी, क्योंकि सपना ने क्लियर बोल दिया कि उससे कोई हिस्सा, कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, उस घर में से भी नहीं चाहिए, क्योंकि सपना के मन में जो है ना आज भी एक उम्मीद है। हर वीडियोस में वो एक ही चीज़ बोलती है, मैंने पिछले बाकी वीडियोस में भी आप लोगों को बताया होगा कि वो लड़की हर वीडियोस में अपना थंबनेल और टाइटल इसी टाइप का लगाती है कि एक दिन सब सही हो जाएगा। पिछले वीडियो में भी उसने यही बोला था कि मुझे उम्मीद है कि एक दिन सही हो जाएगा, जब आरू और आरोही अपनी दादी को याद कर रहे थे और बोल रहे थे कि हम दादी के यहाँ जा रहे हैं क्या, हम अम्मा के इधर जा रहे हैं क्या, तब भी सपना ने बोला कि देखो इसको अपनी अम्मा की याद आ रही है, हाँ बेटा एक दिन सब सही हो जाएगा, हम जाएंगे अम्मा के इधर। तो उसको आज भी एक उम्मीद है कि वो एक ना एक दिन जाएगी, उस घर में रहेगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना मैं सपना की वीडियोस ब्लॉग देख के जितना मैं सपना को समझ पाई हूँ ना, सपना चाहे कहीं पे भी रहे, चाहे कितना भी बोल दे कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, अब मैं खुश रह रही हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही हूँ, पर नहीं, सपना जिस दिन अपने घर अपने सास ससुर के पास पहुंच जाएगी ना, उसी दिन देखना आप लोग भी बोलोगे कि मैंने, हाँ यार मैंने तो सही बोला था करके। सपना उस दिन वहाँ पे कितनी भी दुख परेशानियाँ उसको उठानी पड़ेगी, पर उस दिन सपना सच्चे मन से पूरे दिल से खुश सपना उसी घर में जा कर के होगी। सपना इन रेंट के घरों में या सपना का खुद का भी घर हो जाएगा ना तो भी नहीं। क्यों? क्योंकि सपना का लगाव है सपना के सास ससुर से। आज सपना नाराज़ है, सपना ने कुछ चीज़ें जो गुस्से में बोल दी कर दी, बाद में सपना को कहीं ना कहीं वो लगा भी होगा कि अरे यार गलत होता जा रहा है, गलत। क्यों? क्योंकि उन सब चीज़ों से ना दूसरे फ़ायदा उठा रहे हैं। सपना को अब ये समझ में आ रहा है कि हाँ ये तो मुझसे गलतियाँ हो गई, क्योंकि मेरे इन सब बोलते हैं ना, दो लोग लड़ाई करते तो उसमें तीसरा जो होता है वो फ़ायदा उठा ले जाता है, तो कहीं ना कहीं वो तीसरा इंसान फ़ायदा उठा रहे हैं। जो उस टाइम तो सपना ने गलती कर दी, पर अब सपना को एहसास हो रहा है कि हाँ नहीं, ये सब चीज़ें जो हो गई बहुत ज़्यादा गुस्से में गलती से हो गई थी। आज भी सपना इंतज़ार कर रही है, सपना वीडियो ब्लॉग में बताती भी है करके, पता नहीं क्यों उसके सास ससुर नहीं देख रहे हैं वीडियोस को कि क्या है। मैं तो एक ही चीज़ चाहूँगी कि बस जिस तरीके से सपना थोड़ी सी कदम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है वीडियोस में, बच्चे दादी का नाम ले रहे हैं, दादा का नाम ले रहे हैं, दादी दादा के पास जा रहे हैं, क्या सपना भी बोल रही कि एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा। तो ऐसे ही उम्मीदें हैं कि शायद सास ससुर एक दिन देख लें और उनको ये लगे कि हाँ ये लोग हमारे पास आना चाहते हैं, इनको हमारी ज़रूरत है, पर हमको भी इनकी ज़रूरत है, पर वो लोग बुला ले सपना को। क्योंकि मुझे एक कमेंट्स भी आया था कि दीदी क्या सपना चली जाएगी तो क्या सब कुछ सही हो जाएगा, पुरानी बातें चीज़ें नहीं भूलेगी, वो चीज़ें भूलने वाली नहीं है, पर सपना को खुशी वहीं मिलेगी जा कर के, क्योंकि सपना का लगाव है उस घर से, सास ससुर से भी लगाव है। जिस तरीके से इतनी चीज़ें होने के बाद जो सोशल मीडिया पे सपना ले आई, लेकिन सास का क्या, अगर सपना के मन में इतनी सी भी चीज़ें होती तो सपना बिल्कुल भी सास का ख्याल नहीं रखती, कुछ नहीं करती कि यार मैं तो खुद ही दुखी हूँ, इनको दुख है तो मेरा भी तो दुख है, दोनों के ही अपने अपने दुख हैं। सास को भी बच्चों का दुख है, उनको भी गलत नहीं कहा जा सकता है, और सपना को भी दुख है पति का तो उसको भी गलत नहीं कहा जा सकता। पर सिचुएशन में ऐसा हो गया ना कि मतलब लोग चढ़ाने वाले मिल गए, किसी ने उसको समझाया नहीं, और उस बचकानी में गलतियों पे गलतियाँ इतनी ज़्यादा हो गई कि मतलब सब कुछ उलझ के रह गया है। और आज सपना सुलझाने की कोशिश करना चाह रही है, पर चीज़ें सुलझ नहीं पा रही है, क्योंकि उसके सास ससुर के तरफ से इतना सा भी नहीं आ रहा है। ब्लॉग में वीडियो में आरू और आरोही को देख तो रहे होंगे, पर शायद उस दिन के बाद से कभी भी लास्ट कॉल आया हुआ था सास ससुर का वीडियो कॉल, जिसमें आरोही से बातें कर रहे थे। मैंने बताया भी था कि वो पूछ रहे थे कि आरू स्कूल जाने लगी हो, कैसी हो करके।
इसके बाद कोई वीडियो कॉल नहीं आया था। अगर आता तो सपना ज़रूर से बताती। उसने एक बार वीडियो में बताया भी था कि तब मेरा सास ससुर से बात अब नहीं होता है, ना उनका हमसे होता है करके। तो मतलब बातें नहीं होती हैं, लेकिन सपना अब चाह रही है जाना कि जाऊँ उस घर में चली जाऊँ। तो वो लड़की मथुरा के घर में कैसे अकेले शिफ्ट हो सकती है, कैसे ऐसा कर सकती है कि अपना प्रॉपर्टी ले, प्रॉपर्टी की जिसने खुद ही बोल दिया कि मुझे कोई प्रॉपर्टी, कोई हिस्सा, कोई चीज़ नहीं चाहिए। वो कैसे लड़ सकती है दहेज के लिए, कैसे लगा सकती है सास ससुर के ऊपर दहेज का केस, जो खुद ही आज जाने की उम्मीद में बैठी हुई है। तो ये सारी अफवाहें हैं। प्लीज़ इस तरीके की अफवाह फैला करके सपना का नाम बर्बाद करने की कोशिश ना करें, ख़राब करने की कोशिश ना करें, और बस उम्मीद करें, दुआ करें, और आप लोग भी दुआ करते रहें कि सपना सच में अपने घर में वापस अपने सास ससुर के पास पहुंच जाए और एक हैप्पी फैमिली की तरफ अपने घर में रहे। तो जो चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी वो सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की। क्या मैं गलत हूँ, सही हूँ, प्लीज़ मुझे एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।